दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हर एक पेरेंट्स को, हर एक लड़की को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा और उसका सॉल्यूशन दूँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या आपको करना है अगर इस तरह के केसेज़ आपके साथ होते हैं तो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9654807048 एक कंसल्टेंसी फ़ीस देने के बाद। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए अभी-अभी क्या हुआ रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आता है एक फ़ादर का। फादर की प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो बेटी है उन्होंने किसी डेटिंग ऐप पर जाकर किसी लड़के से बात करी बहुत टाइम तक। उसके बाद जब उनके साथ का जो रिलेशन था वो ज़्यादा मतलब मजबूत होता गया तो लड़के ने लड़की को कन्विंस कर लिया कि आप अपनी जो फ़ोटोज़ हैं, जो 18 प्लस फ़ोटो है उससे मुझे भेजो। लड़की क्या करती है कि प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो जो है 18 प्लस फ़ोटो अपनी फ़ोटो जो है उस डेटिंग ऐप पे शेयर कर देती है और सारी फ़ोटोज़ जो है वो लड़के के पास पहुँच जाती है। अब लड़का क्या करता है, लड़की को ये बोलता है कि मेरे पास तेरे 10 अलग-अलग तरह के फ़ोटो हैं और हर फ़ोटो को डिलीट करने के लिए तुझे मुझे 20,000 रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसे में लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है क्योंकि लड़की कभी-कभी उतना पैसा नहीं कमा रही होती है और इस केस में जो लड़की होती है वो 18 से कम है। ये बात जब लड़की अपने पिता को बताती है तो पिता बहुत ज़्यादा परेशान है अब कि क्या करें क्योंकि लड़का अब नहीं मान रहा। ऐसे में क्या एग्ज़ैक्टली आपको करना है पूरी वीडियो को समझिएगा। देखिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी ये वीडियो अगर कोई लड़की देख रही है जो 18 से ऊपर है या 18 से नीचे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि अगर आप किसी भी इंसान के साथ आप चाहे इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, किसी डेटिंग ऐप पर बात कर रहे हैं, तो कोशिश करिए अपनी बात को सीमित रखिए। पहला सजेशन तो ये है कि ऐज़ अगर आप मुझे अपना भाई समझ रही हैं, दोस्त समझ रही हैं, तो किसी भी इंसान को आपको अपनी फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर कोई बंदा इतना हावी नहीं हो सकता है या इतना ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है कि आप अपनी प्राइवेट फ़ोटो उसको दे दो। ज़ाहिर-सी बात है डेटिंग ऐप पर जो इंसान है, आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे कौन है। पर्दे के पीछे हो सकता है बहुत बड़े-बड़े स्कैमर हो, कोई बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा हो, जो इस तरीके से एक्सटॉर्शन कर रहा हो, ऐसे में फिर आप परेशान हो जाएँगे। अब ऐसे में होता क्या है कि जो इंसान को आप अपनी फ़ोटो देते हैं, वो 101% ब्लैकमेल करता है क्योंकि एट द एंड उसको पैसा चाहिए। ऐसे में डर होता है मतलब जो भी पूरा सिनेरियो चलाया जा रहा है, वो पूरा डर का चलाया जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि अपने घरवालों को बताइए। घरवालों को बताने के बाद होता ये है कि प्रॉब्लम जो है, अब उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अपने घरवालों से नहीं डिस्कस करेंगे, तो ऐसा क्या होगा कि आपको सुसाइड करने का मन कर जाएगा। लेकिन हमारे केस में लड़की बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ब्रेव थी, उसने अपने घरवालों को, अपने पिता को बताया। ऐसे में पिता ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद होता क्या है कि जो लड़का जिस लड़के ने आपको ब्लैकमेल कर रहा है या वो कर रहा है, सबसे पहली बात है उसको नहीं पता है वायरल कैसे करते हैं। सिर्फ़ डर दिखाया जाता है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो को यूट्यूब पे डाल दूँगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा और ये सब कर दूँगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ वो पैसा माँग रहा है, जिस समय आप वो ये बोलेंगे कि जा जो करना है कर ले। मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% केसेज़ में लोग वायरल करते ही नहीं है। पूरा आपके साथ डर का खेल मैनेज किया जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो डर के मारे पैसा दे देते हैं। अब एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है? अगर आप खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप ये काम करिए कि उस इंसान के साथ जो भी आपकी चैटिंग हुई है, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहली बात ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा अगर आप साइबर कंप्लेंट करना जानते हैं तो साइबर कंप्लेंट करिए और उस स्क्रीनशॉट को ना आप अपने कंप्लेंट में एज़ अ एनेक्स्चर बनाइएगा। उसके बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम लड़के को एक रिटर्न में नोटिस भेजेंगे, जिसके बाद होता ये है कि बहुत सारे हमारे केसेज़ में जब हम नोटिस भेजते हैं, उस स्क्रीनशॉट को लगा के तो लड़का इतना ज़्यादा डर जाता है कि पूरी की पूरी वीडियो को, पूरी की पूरी फ़ोटो को डिलीट कर देता है। बस आपको ये कोशिश करना है कि जो भी इंसान, जो भी आपको डरा रहा है, आपकी बेटी को डरा रहा है, चाहे वो 18 से कम है, चाहे 18 से ऊपर है, आपको उसको एक डर दिखाना पड़ेगा। आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट करिए और हमारे थ्रू एक लीगल नोटिस भिजवाइए या किसी के थ्रू भी एक नोटिस आपको भिजवाना है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर मुझे उसका एड्रेस ही नहीं पता है। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो जिस भी सिनेरियो में, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप उससे बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक लीगल नोटिस भिजवाइए। हमारे बहुत सारे केसेज़ में जब हम लीगल नोटिस भेजते हैं, तो 101% केसेज़ में लड़का जो है उस फ़ोटो को डिलीट कर देता है विद अपॉलजी लेटर। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी डरिए मत, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होइए। सॉल्यूशन होने के बाद होता ये है कि अगर आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम आपको दिखती ही नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर से नंबर बता रहा हूँ, नंबर है 9654807048 एक कंसल्टेंसी फीस के बाद। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।